गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में। तो जिस प्रकार से हम लोग ने भारतीय संख्या प्रणाली को पढ़ा था, तो भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोग ने जो पढ़ने का तरीका होता था वो इकाई यानी राइट हैंड साइड से पढ़ना स्टार्ट करते थे हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार पढ़ते थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, इस प्रकार से पढ़ते थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दिए गए संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो इसमें 3-3 के खंड बनाए जाते हैं। राइट हैंड साइड से देखें तो 3-3 अंकों के खंड बनाए जाते हैं। पहले को इकाई कहते हैं, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, चौथे को हजार, पांचवे को 10,000, छठे को 100,000। तो देखिए 3-3 के खंड बन रहे हैं। जबकि हम लोग की भारतीय प्रणाली में इसको 1 लाख बोलते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 के खंड बनते हैं। तो 3 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, यानी इकाई में 3 है, हजार में 3 है। इसी प्रकार से आगे भी 3-3 के पेयर बनते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन होता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड सो ऑन। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पढ़ी जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 1 मिलियन का मतलब यहाँ पर हो गया 1,0,0,0,0,0, यानी 1 के आगे 6 टाइम 0, दैट मीन्स 10 लाख। अर्थात जो भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार 10 लाख होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1 मिलियन कहा जाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 1 लाख को 100,000, 10 लाख को 1 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय संख्या प्रणाली में कॉमा लगाने का जो तरीका था वो अलग था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जो कॉमा लगाने यानी अल्पविराम लगाने का जो तरीका होता है वो प्रत्येक 3 डिजिट के बाद होता है। 3-3 के ग्रुपिंग बनती है यहाँ पर। ठीक है। तो 21 मिलियन को लिखना है अगर, तो 21 लिखकर उसके आगे 6 टाइम 0 लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा 21 मिलियन। अब बात करेंगे किसी भी दी गई संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी दी गई संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने का जो तरीका होता है, दी गई संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछे, उस अंक के दाईं ओर जितने भी अंक दे रखे हों उनके स्थान पर 0 लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लिया कि ये संख्या दे रखी है 7,506,812। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। तो देखिए 2 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, 2 हमारे पहले स्थान पर लिखा है, उसके दाईं ओर एक भी अंक नहीं है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 2 ही रह जाएगा। अब 1 का स्थानीय मान अगर इसमें पूछे तो 1 का स्थानीय मान, तो 1 के दाईं ओर देख कितने अंक है? 1 अंक है, तो इसलिए 1 के आगे 0 लग जाएगा। इसमें अगर 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो 8 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 8 के आगे 2 0 लगा देते हैं। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 के आगे 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा देंगे। 0 का स्थानीय मान पूछे तो देखिए 0 के आगे वैसे तो 4 0 लगेंगे, लेकिन 0 के आगे भी 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, वो 0 ही रहता है। 0 का कितने भी 0 लगा लीजिए वो 0 ही रहता है। तो 0 का स्थानीय मान आप 0 कह सकते हैं। 5 का स्थानीय मान, तो 5 के आगे यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 5 के आगे 5 0 लगा देंगे, तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दी गई संख्या का इस प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान के लिए हमेशा राइट हैंड साइड, उस अंक के राइट हैंड साइड में जितने भी अंक लिखे हों उतने 0 लगा दीजिए, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है।
तो इस प्रकार से आज हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और किसी दी गई संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना। धन्यवाद।